यहाँ लगता है कि अभी ऋषिकेश बचा हुआ है काफ़ी कुछ। आजकल सुना है यहाँ पे ऊँट भी आ गया है। रेडी। मौसम का कमाल तो देखो। अब मैंने सोचा 5 बजे उठ के जाया करूँगी वॉक करने के लिए, लेकिन आज भी 6 बज गए और नहा धो ली हूँ मैं। फिर आके पूजा कर लूँगी ना। आज इतना बढ़िया मौसम है। अब पता नहीं, वैसे तो बता रहे हैं कि अभी 1-2 दिन और बारिश की प्रेडिक्शन है, लेकिन अभी सूर्यदेव ज़रा निकले नहीं हैं। उसके बाद पता चलेगा उनका कितना उग्र रूप होता है। बढ़िया मौसम कैसा रह जाता है। और एक ये जो काम हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है। ये पुलिस चौकी बन रही है यहाँ पे, है तो इसकी बहुत आवश्यकता थी यहाँ पे। ये इनको यहाँ से जोड़ दिया गया है और बहुत ज़रूरत थी यहाँ पे। कोई ड्रिंक करके ऐसे यहाँ पे लौटे रहते थे और कई बार हो जाती थी, क्योंकि अंधेरा है ना थोड़ा सा इस तरफ, तो यहाँ पे पुलिस चौकी की ज़्यादा आवश्यकता थी। तो एक साथ ये गिलहरी ढूंढ रहे हैं और किसी के पालतू कुत्ते हैं। ओए होए, ये ऐसे ही रहना चाहिए, है ना। सच बताओ कितना सुंदर लग रहा है। कोई गाड़ी प्रवेश ना हो, कोई बस ना हो, आनंद आ जाए। रिक्शा वालों की मौज आ रखी है अब यहाँ पे। पहले बेचारों को रोक देते थे स्कूटर पे जाते हुए भी, हैं। अब लोग कहते हैं कि आप बाबाओं को ढूंढो, उनसे बात करो। हैं बाबा, क्यों नहीं है, देखो। लेकिन क्या होता है, उनको दिखा भी नहीं सकते हैं और उनकी कईयों की तो अपनी साधना चल रही होती है। इतनी गर्मी में भी कंबल लपेट के और पूरा पूरा दिन बैठे गंगा जी को देखते रहते हैं। और कहाँ बैठे देखते रहते हैं ये भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि लोग डिस्टर्ब करते हैं, बोलते नहीं है वो किसी से। जो गर्मी में कंबल ओढ़ के करना और सर्दी में भी बैठे रहना, तो ये एक तरीके की साधना है और किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पता है, उनको अपने आप भोजन दे जाते हैं लोग, मतलब उनको जाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि साधना कर रहे हैं तो भगवान भी फिर ध्यान रखते हैं ऐसे लोगों का। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी गर्मी में हैं कंबल ओढ़ के सो रहे हैं, तो सर्दी का एहसास कितना हो रहा होगा। आज मौसम वाकई बहुत बढ़िया शानदार मौसम है और यहाँ तो आके अच्छा लगता ही है। कुछ भी कहो, वैसे गंगा जी के किनारे भ्रमण करना, वॉक करना बड़ा अच्छा लगता है सच में। मॉर्निंग वॉक करना इतना आनंद आ जाता है, एकदम ठंडी ठंडी हवा। इस गौशाला की बात बताऊं, फिर लोग बोलेंगे भाभी जी, क्योंकि सच्चाई तो बतानी होती है। जब बीच में से, अभी तो शायद नहीं है, गाय नहीं है, और जब निकाली गई यहाँ से तो सुनने में आया था, मेरे को नहीं पता, मैं उधर नहीं जा सकते थे क्योंकि बंद था, तो यहाँ इंजेक्शन लगा लगा के बेहोश करके इनको यहाँ से निकाला गया। और कुछ गाय पता नहीं बीमार हुई हैं, मर गई, क्योंकि तड़पते हुए फोटो है। फिर यहाँ के लोकल और स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर ऐसे हुआ तो हम बड़े लेवल पे इसको लेके जाएंगे। फिर उन्होंने मतलब इंजेक्शन, पता नहीं कौन से ऐसे किसको सौंप दिया जाता है, या कोई ऐसा वो होता है मिनिस्टर नहीं, सॉरी, कौन से ऐसे वो थे ऑफिसर जिसने ये आदेश दिया कि उनको इंजेक्शन लगा दो भाई, और इंजेक्शन लगा के बेहोश कर दो। फ़िलहाल तो रुक गया था, पर मुझे पक्का नहीं पता कि कितनी गाय थी कितनी नहीं थी। सारी को तो नहीं लगा सकते थे, सारी को लगाने से पहले ही लोगों ने शोर मचा दिया था। तो यहीं पे राम राम कर लेती हूँ। राम राम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। लेडीज़ भी, स्त्रियाँ भी प्राणायाम कर रही हैं और सब गंगा जी के दर्शन कर रहे होंगे। प्राणायाम, मेडिटेशन सबको करना चाहिए भैया, सबको।
कहते हैं स्त्रियां ना थोड़ी सी इधर की साइड, इसीलिए शायद संन्यास की साइड, जो अब प्रकृति जो नेचर जो करते हैं भगवान जी वो सही करते हैं कि नहीं तो स्त्रियों में जल्दी वैराग्य आ जाता है। घर का खाना खुना बना के दुखी हो जाती होंगी तो इसीलिए उनको घर गृहस्थ आश्रम दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये सोए भी यहीं पे हों और यहीं पे यहीं उठा के इनको उसमें लगा दिया गया हो कि भाई यहीं पे तुम आसन वगैरह करो। छोटे वाले गद्दे हैं ना ये, वैसे इनमें सोने में बड़ा अच्छा लगता है। इस तरफ ना आपको बुज़ुर्ग मम्मियाँ और हमारी मम्मी की और आंटी अंकल या हमारी उम्र के लोग जो हैं वो सब आपको ध्यान प्राणायाम मेडिटेशन पूजा करते हुए दिख जाएंगे। यहाँ लगता है कि अभी ऋषिकेश बचा हुआ है काफ़ी कुछ। हर हर महादेव। आज तो मैंने स्नान दान किया हुआ है लेकिन चुन्नी नहीं ले रखी। जब तक ये वाला वो बचा हुआ है ना हमारा, और हमें खुद में अपने अंदर डालनी है ये आदतें, दिया बत्ती करनी शाम को जोत, ताकि बच्चों में भी संस्कार पड़े। ये देखिए सत्य बनाए जा रहे हैं। अब जैसे थोड़ी थोड़ी चीज़ों को पढ़ना शुरू किया है तो एक चीज़ पे जैसे पहुँची हूँ, जैसे 4 वर्ण नहीं थे, वो भी अपने ही शरीर की स्थिति थी कि हम अपने ही उसके भाव की कि क्या कैसे कैसे करके ऐसे इन तक ऊपर पहुंचा जा सकता है। इसी तरीके से ऐसा लगता है कि सतयुग कलयुग ये सब भी अपने शरीर की ही स्थिति है। और जब अपने अंदर सारे देश भाव और सबके लिए सारे विकार ख़त्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तो वहीं हम कलयुग या कोई से भी युग से सतयुग में पहुंच जाएंगे। यही तो होगी, और कौन से सतयुग कलयुग है तो रहते होंगे। ये सब शरीर की मनोस्थिति के ऊपर है। सौरभ साहब भाई जी ना मुझे बहुत धमकाते हैं जब मैं ना कहती हूँ ना चोरी, आम चोरी करने। अरे भाई जी वो वैसे ही नहीं करने देंगे, यहाँ ये सब ठेके पे दिए होते हैं। आप क्या सोच रहे हो कि ये जानवरों को खाने के लिए पेड़ लगाए गए? नहीं। अरे बाप रे, ये क्या है? चीकू देखो, अब कोई चोरी कोई कर सकता है इसको यहाँ से। ये सब ठेके पे दिए हुए पेड़ हैं। इनको ठेकेदार आके बाद में जब पक जाते हैं लेके जाते हैं। आप एक आधा कोई मुश्किल से गिर जाए, ये चीकू का पेड़ है। कितने मोटे मोटे चीकू हैं बताओ, मन नहीं ललचाएगा। और सच में मैंने यहाँ के चीकू के पेड़ वो खाए हैं, इतने टेस्टी होते हैं ये वाले चीकू। पर वही ना, जैसे अंगूर खट्टे हैं ऐसे ही चीकू भी खट्टे हैं आज उधर तक ही जाऊंगी, ज़्यादा आगे जाने का ना मूड नहीं है। इधर ही वॉक करनी है अपनी तरफ ही। जब मैं इधर आ गई ना, कोयल ने कूकना शुरू कर दिया। देखो वहाँ खड़ी हुई थी तो बंद कर दिया था। ये आम का और बड़ का पेड़ ना साथ साथ है। एक आम लटका हुआ ऊपर, देखो आम और बड़ का बीच बीच में आ रहा है। ये देखिए 10.77। जैसे ही मौसम अच्छा देखा मैं फटाफट भाग के आई और मैंने अपना क्या कहते हैं गोप्रो इधर रखा और ऊपर की तरफ भाग गई। देखो रिंकू आ गई हमारे यहाँ काम करने। पहले ये रेनू के यहाँ खाना बनाती थी। रेनू को फिर लगा के मैं खुद बना लूँगी, फिर उसको एहसास हुआ इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा फिर उसने खुद बुला लिया दोबारा से। ये कह रही दीदी मैं वहाँ काम करती थी। तो मैंने बोला नहीं, तो उसको एहसास, वो जो तू रोज जाएगी ना तो उसका मन कर जाएगा, नहीं रिंकू को रख ही लेती हूँ वही हुआ कल की आलू मटर की सब्जी बनी हुई थी तो ज़्यादा थी वो, तो मैंने क्या किया अब ख़त्म तो करनी है जी। हाँ। अब उसके अंदर उसके अंदर मैंने थोड़े से मशरूम और पनीर मिला के आलू मटर वो करके थोड़ा सा पनीर, ताकि बच्चों को अच्छा लगे, और बना के उसको खिला दूँगी और ऐसे तिगड़म करते रहने चाहिए बीच में। बाद में देखेगी, वो देखती है वीडियो दिया, कहेगी अच्छा आपने ये ऐसे किया था मेरे ना चाचा जी आए हुए हैं, स्वर्ग आश्रम में रुके हैं वो, और जो चाचा जी के घर गई थी क्योंकि वो एक ही दिन के लिए आए थे। उन्होंने बोला उस तरफ का, इधर शायद उस टाइम ना रोड बंद थी, इधर रोड बंद थी तो उधर वो उधर ही रुके हैं। तो अभी वो जा रहे हैं। अब उनको इधर से गाड़ी लाने में काफ़ी पूरी फैमिली है, प्रॉब्लम है,
तो अब मुझे उधर ही जाना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए। तो मैं अभी थोड़ी देर में ज़रा मिल के आती हूँ जाके ज़रा दिया के साथ। बड़ी मुश्किल से 1-2 दिन के लिए पपीते का पीछा छोड़ा है। एक सेब रोज़ खा रही हूँ, बहुत महंगा है सच में। तो मैंने कहा कभी वो उसमें जो नेचुरोपैथी वाले डॉक्टर ने ना मेरी डाइट भी चेंज की थी बीच बीच में। कभी सेब खाना था, कभी वो खाना था। तो ये बोलते थे मम्मी, और ये बोलते थे तू ही खा। जब स्किन की प्रॉब्लम हुई थी ना, तो कभी अनार खाते थे, तो अनार खाती थी मैं। तो ये और देखते थे, कह रहे क्या राजशाही स्टार्ट हो रहे हैं। हम रोटी सब्जी वो खा ही नहीं सकते थे फ्रूट। बहुत से लोग फ्रूट नहीं खा सकते सुबह, मेरी मजबूरी थी। दिया बाकी सब चीज़ खा लेगी, और खाएगी तो उसको भी दे दूँगी। उसको आजकल मैंगो शेक का शौक चढ़ा हुआ है। मैं और दिया मिल के आ रहे हैं जाके वहाँ पे, और धूप भी निकल आई है। हमारा आज कहीं और जाने का प्रोग्राम था, लेकिन फिर जब इतनी दूर पहाड़ों पे जाओ तो बाद में बना था आके ना, तो फिर वो सुबह सुबह जाना चाहिए, और कैंसिल कर दिया हम लोगों ने। मैंने और दिया ने भी, दिया को आज बर्थडे पार्टी में जाना है। ये देखिए, आजकल ऐसे हैं हालात। जान की झूले में सब लोग अपने खुले उससे घूम रहे हैं। वैसे तो ये झूला बड़ा है, अगर स्कूटर का इसका ना रहे तो ही ठीक है, क्योंकि लोग आज़ादी से घूम सकते हैं, पैदल वाले भी और वैसे भी। आम ही आम है, आम ही आम है। आजकल सुना है यहाँ पे ऊंट भी आ गया है। किसी दिन वॉक करने आना पड़ेगा इवनिंग में। और क्या, ये आए सचिन देखो। ये है आकाश गंगा, यहाँ रुके हैं। ये इनकी कैंटीन है, और चप्पल उतार के देखो। मैं यहाँ बैठी हुई थी, कुरुक्षेत्र से पूनम जी आई। कुरुक्षेत्र से आप यहीं रुके हैं? हाँ जी, अभी आज चले जाएंगे। आज चले जाओगे? ठीक है, तो जानने वाले मिल जाते हैं हमें कहीं ना कहीं। आप देखिए थे, मैं एक बार मिल के जाएंगे आप। ठीक है, बहुत अच्छी। थैंक यू। इतना बड़ा पराठा, ये पराठा पूरा आना चाहिए। है कैमरा थोड़ा बड़ा, कैमरा, हाँ पराठा बड़ा आना चाहिए। ये मेरे को पहचानती है ना? परी साइलेंट बैठी हुई है, और इसने तो नमस्ते ही नहीं करी। मैंने ही नमस्ते करी है मानवी को, बुआ को नमस्ते नहीं कर रहा। मुंह भी फेर लिया। मतलब सुबह मॉर्निंग वॉक के टाइम पे इतना अच्छा मौसम था, चले गए हैं अच्छा जी। और अब इतनी धूप निकल आई है तेज एकदम से, हम भी निकल रहे हैं। मतलब खुला नहीं है, तो ये देख के मैं आऊँ, बताओ। अरे भगवान, क्या होगा ऐसे बच्चों का आजकल के। मैं सबको मना करती हूँ सैटरडे संडे मत आया करो, एंजॉय नहीं कर पाओगे भैया कहीं भी। सभी गंगा जी में पड़े हुए हैं इस टाइम। स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। गर्मी इतनी हो गई है। देखो, मैं इनको जानती नहीं। 400 रुपये में बाइक ऑन रेंट मिलती है। देखो, अंकित गुप्ता नाम है। नंबर नोट कर लेना, मेरे से मत पूछ लेना। सीट आग उगल रही है, सीट जल गए। आम तोड़ोगे तो 100 रुपये जुर्माना है, हर आम के पेड़ पे लिखा हुआ है। हमने तो एक भी नहीं तोड़े, और हम बता देते हैं चोरी करेंगे, और एक भी नहीं तोड़ते, फिर भी हमें बदनाम हो जाते हैं एकदम से। हमारे लिए इजी हो गया, शॉर्टकट हो गया। सुबह से 11 किलोमीटर वॉक करके वहाँ पे एक पराठा भी खा लिया आज, जबकि मैंने एप्पल खा रखा था, आपके सामने ही काटा था। दिया ने भी खा लिया। हम पैर फंसरा सोएंगे अब। आज इस तेल की बारी आई है, कपड़े बदलने पड़े हैं। आपको वो जैसे मुझे रियलाइज़ हो रहा है ना, आपको भी हो रहा होगा। वो पहले से जुड़े थे जिनको पता है, एक बार शर्मा जी और मैंने भी तेल खाली किया था। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है इसकी। मेरी माता ने क्या किया, नानी ने वो लेके गई थी, इसमें से करके ना इनमें डालना पड़ेगा। तेल बहुत ही अच्छा है, सोने जैसा। ये देखो, ये है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल ऐसा, बहुत प्योर तेल है ये। एक बार मैंने जिक्र किया था उनसे, भाई साहब से, कि अभी आए थे ना, तो दिखाया नहीं मैंने। तो
उनसे जिक्र किया कि यहाँ पे मिल रहा है 300 कुछ का, तो बोले बहुत महंगा मिल रहा है। और बस कहने की देर थी, उनको तो कोई एक बार कह दो तो बड़े भाई साहब का हाथ है सर पे। उससे आधे रेट में और उससे ज़्यादा प्योर। ये देखो, अब मैं ऐसे करके पहले उसमें डालूंगी। 2 डिब्बे हैं मेरी मम्मी ना, 1 डिब्बा थोड़ा फैलेगा, अब ये फैलना है थोड़ा सा। बहुत बढ़िया तेल है सच में, लंबा चलने वाला है। कूलर का रुख अपनी तरफ करूंगी। बहुत पसीने आ गए एकदम। 20,000 स्टेप हो गए मेरे आज। 20,000 महीने रखते हैं, देखो 20,000 हो जाएंगे अभी। ये देखो ये सब भर गए, एक ऊपर का भर गया, एक वो रह गया है। एक ये भी भर गया। इसमें निचोड़ रहे हैं, देख लो, इसमें निचोड़ने तो एक बार पूरा एक एक बूंद नहीं निचोड़ जाएगा तब तक इसको छोड़ूंगी नहीं। सफाई भी कर दी है। मतलब शर्मा जी होते हैं ना तो कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू। वो खुश हो जाते हैं इतनी बचत, चाहे वैसे बचत ना करे पर ऐसी बचत देख के ना एक एक बिल्कुल निचुड़ जाएगा ना तेल, तब जाके ये आएगा, चाहे 2 घंटे लगे रहे इसमें। तेल बिल्कुल सोने जैसा है। मुझे तो पहचान है ना कैसा है मतलब, और उसको एक एक पूरा डिब्बा निचोड़ डालूंगी तब जाके उसको हटाऊंगी और उसको बंद करूंगी। वाकई सच में, क्योंकि जो उसकी मतलब क्वालिटी थी ना, उससे अच्छा तेल तो नहीं मिल सकता। और मतलब जितना उन्होंने था उससे आधे से थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा, बाकी बहुत बढ़िया तेल था। और इतना मतलब एक बार भाई साहब को कुछ भी कहने की ज़रूरत होती है, भाई साहब एकदम तुरंत तैयार रहते हैं किसी भी काम के लिए। और दिया थोड़ी सी नाराज़ है आज, अभी तो वो बर्थडे पार्टी में गई, उसकी फ्रेंड की बर्थडे है, फ्रेंड का बर्थडे है। और क्योंकि आप मुझे सुबह उठा देती हो फिर घुमाने नहीं ले जाते। एक्चुअली हमारे यहाँ इतना अच्छा मौसम हुआ था और फिर मेरे को ना लालच आ जाता है कि मेरी वॉक रह जाएगी, कल शायद जाना है कहीं, तो वो सुबह ही बताऊंगी, तब तक हो सकता है रेनू धोखा दे दे। मैंने बोला तो है धोखा मत दियो, तो कह रही नहीं चलूँगी। अभी उसके घर में गेस्ट आए हुए हैं बहुत सारे, वो चले जाएंगे आज, लेकिन उसके ऊपर है कि वो जाएगी कि नहीं जाएगी, थक बहुत जाती है, तो कल की कल देखेंगे। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ ज़रूर लगाएं। और यही है अब कि वहाँ से वॉक करती हूँ और थोड़ा बहुत दिखा के बाकी कैमरा घर पे आती हूँ। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, घर पे आके कैमरा रख के वापस अपनी ऊपर की तरफ भाग जाती हूँ। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंजॉय लाइक लोकल के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, उसको भी फॉलो कर लीजिए। हर हर गंगे, हर हर महादेव। पेड़ जरूर लगाएं, जितने पेड़ लगाओगे उतनी बारिश होगी, उतना हमारे उसके लिए अच्छा होगा, मतलब प्रकृति के लिए अच्छा होगा, और उतनी ही स्नोफॉल होगी, तो पर्यावरण बचा रहेगा। हर हर गंगे, हर हर महादेव।